बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश जो कोर्स है क्लास 9 की जो बुक है केपी के बोर्ड के रिलेटेड, तो उसका चैप्टर 1 जो है उसके एमसीक्यूज़ करेंगे एसएसटी जर्नल के टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो पहले क्लास 9 के हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ और जो उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर क्लास 10 की भी इंशाल्लाह प्रिपरेशन करवाऊँगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स मीनिंग है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर के यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग क्या है। पहला वर्ड है टॉलरेंस, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त या सब्र, यानी कि रवादारी को कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है बामकसद। नेक्स्ट वर्ड है लाइफस्टाइल, जिसका मतलब है तर्ज ज़िंदगी। उसके बाद जो है वर्ड वो है फॉरबेयर। फॉरबेयर कहते हैं बर्दाश्त करने को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक्साइड, यानी कि महसूर करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम या बदला। नेक्स्ट वर्ड है रॉब्ड। रॉब्ड रोबरी को कहते हैं यानी कि लूटना। नेक्स्ट वर्ड है इंसल्टेड। इंसल्टेड कहते हैं तौहीन करना या बेइज्जती करना। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगिविंग। फॉरगिविंग कहते हैं माफ़ कर देने को। नेक्स्ट वर्ड है फेयर। फेयर यानी मुनसिफाना। उसके बाद वर्ड है एटीट्यूड। एटीट्यूड कहते हैं रवैया या सलूक। नेक्स्ट वर्ड है विर्चू। विर्चू कहते हैं खूबी या नेकी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड है पेशेंस। पेशेंस कहते हैं सब्र को। नेक्स्ट वर्ड है हम स्कारसिटी। स्कारसिटी कहते हैं किसी चीज़ की किल्लत होना या कमी हो जाना। उसके बाद वर्ड है हम्बली। हम्बली कहते हैं आजिज़ी से यानी कि नरमी से। नेक्स्ट वर्ड है पिटी। पिटी कहते हैं रहम को। उसके बाद वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस कहते हैं मेहरबान को। एंड नेक्स्ट वर्ड है मर्सी। मर्सी मानी रहम। नेक्स्ट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है वर्स्ट। वर्स्ट कहते हैं बदतरीन को यानी बुरे से बुरा। नेक्स्ट वर्ड है डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है कर्ज यानी कि कर्जा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एमेंसिटी। एमेंसिटी का मतलब होता है माफ़ी। नेक्स्ट वर्ड है परसेवरेंस। परसेवरेंस कहते हैं बर्दाश्त करने को। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेडेंस। प्रीसेडेंस कहते हैं मिसाल या नमूने को। नेक्स्ट है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब है ऐलान करना। नेक्स्ट वर्ड है रब्बी। रब्बी का मतलब है यहूदियों का आलिम। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट्स। रिफ्लेक्ट्स कहते हैं अक्स दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियंस। कंपेनियंस कहते हैं सहाबा को या साथियों को। उसके बाद नेक्स्ट जो एक डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है मिसाल या नमूना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल कहते हैं खौफनाक को। नेक्स्ट वर्ड है काउंसलिंग। काउंसलिंग कहते हैं मशवरा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिबेट। डिबेट कहते हैं बहसो मुबाहिसे को। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी कहते हैं मसाइब यानी मुश्किलात वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिफाइड। टेस्टिफाइड का मतलब होता है तस्दीक करना, किसी चीज़ की टेस्टिफिकेशन देना यानी कि उसके तस्दीक करना। नेक्स्ट वर्ड है अपोनेंट। अपोनेंट कहते हैं मुखालिफ को या दुश्मन को। नेक्स्ट वर्ड है फनेरल। फनेरल फनेरल का मतलब होता है जनाजा। फ्यूनरल कहते हैं जनाजे को। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैब्ड। ग्रैब्ड कहते हैं पकड़ना, किसी चीज़ को ग्रैब करना। नेक्स्ट वर्ड है मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं पैगंबर को यानी कि रसूल को। नेक्स्ट वर्ड है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफजदा होना यानी किसी को फ्राइटेंड करना, किसी को डराना। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि वो एक बेहतरीन नमूना थे किस चीज़ का। टॉलरेंस कहते हैं सब्र का, तो बर्दाश्त करने को कहते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन डैश। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है मक्का, यानी कि मक्का में पैदा हुए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बर्न इन मक्का इन डैश। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और कब पैदा हुए?
तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 571 AD। नेक्स्ट MCQs हैं, बाय डैश वी मीन अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। तो बाय डैश यानी डैश से क्या मुराद है, हमारा क्या मतलब है कि फेयर और ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। एक तरह से एक फेयर यानी कि इंसाफ वाला, और एक यानी बामकसद एटीट्यूड जो है, एक बिहेवियर है, उसको कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी, टॉलरेंस। सब्र करने को कहते हैं। सब्र करना जो है वो एक फेयर और ऑब्जेक्टिव यानी कि एटीट्यूड है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 4। टॉलरेंस इज़ द डैश विच एनेबल अ पर्सन टू फॉरबेयर डैश। फॉरबेयर तो कह लें टॉलरेंस जो है वो डैश है, यानी कि सब्र जो है वो डैश है। क्या है कि जिससे यानी कि हमें बर्दाश्त करना जो है बर्दाश्त करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन MCQs जो है वो है सी, यानी कि विर्चू। काइंडनेस जो है वो एक ऐसी यानी कि चीज़ है, एक ऐसी खूबी है जिससे इंसान को सब्र और तहम्मुल का यानी दूसरे से बिहेवियर करने का मौका मिलता है, सलूक करने का। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 5। द कुरैश ऑस्ट्रिक्साइज्ड हिम एंड हिज फैमिली। कुरैश ने उनकी फैमिली को यानी कि महसूर किया था, बंद किया था। तो किन को और किन की फैमिली की यहाँ बात हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बनु हाशिम। नेक्स्ट MCQs नंबर 6। एपिटोम मीन्स डैश। एपिटोम जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि एग्जाम्पल। एपिटोम कहते हैं नमूना या मिसाल को। नेक्स्ट MCQs नंबर 7। इवन आफ्टर ही कनक्वर्ड डैश। तो किस चीज़ के कनक्वर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, कि किस चीज़ को फ़तह करने के बाद उनकी बिहेवियर की यहाँ बात हो रही है, टॉलरेंस की। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि मक्का की फ़तह के बाद उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया उसकी यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट MCQs नंबर 8। द मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का हम्बली एंड डैश। मुस्लिम की आर्मी जो है मक्का को फ़तह करने के बाद वहाँ पर एंटर कैसे हुई, हम्बली यानी आजिज़ी से, एंड डैश और किस तरह से, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, पीसफुली, अमन के साथ। नेक्स्ट MCQs है द वर्ड पीसफुली मीन्स डैश। तो ये वर्ड जो है पीसफुली, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर पीसफुली का मतलब है यानी कि अमन से, सुकून से। तो ये ग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एडवर्ब है ये, क्योंकि क्वालिटी की बात हो रही है और ly भी साथ में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माई डैश। आप मेरे डैश पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये चैप्टर से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि हेड, कि आप मेरे हेड पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 12। व्हेन एवरीबडी गैदर्ड इन डैश। तो कहाँ पर सारे जो हैं वो गैदर हुए, इकट्ठे हुए मक्का की कन्क्वेस्ट के बाद, तो करेक्ट ऑप्शन है खाना काबा। नेक्स्ट MCQs है मे अल्लाह डैश यू। तो करेक्ट यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फॉरगिव, मे अल्लाह फॉरगिव यू। नेक्स्ट MCQs है ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल टू द हु शो डैश। तो कह रहे हैं कि वो मर्सीफुल थे, यानी रहम के साथ पेश आते थे, किन से, जो उनके साथ डैश थे। तो करेक्ट यहाँ पर आंसर है मर्सी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, कि वो उनके साथ मर्सीफुल होते थे, जो उनके साथ मर्सी से पेश आते थे। नेक्स्ट MCQs है ड्रेडफुल मीन्स डैश। ड्रेडफुल जो है इस वर्ड का क्या मतलब है, ये भी सेम चैप्टर से लिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि अनप्लेजेंट, नाखुशगवार को कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन फॉरगिव अबू सुफियान एंड हिज डैश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की कन्क्वेस्ट के बाद अपने तमाम एनिमीज़ को माफ़ कर दिया था, इवन के अबू सुफियान को भी और उनकी डैश को भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, वाइफ, उनकी बीवी को भी। नेक्स्ट MCQs है व्हाट वाज द नेम ऑफ रबी जूइश रिलीजियस स्कॉलर। रबी जो है ये यहूदियों के जो मजहबी रहनुमा हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उनका क्या नाम था, जो यहाँ पर चैप्टर में जिनका जिक्र हुआ है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, तो उनका नेम यहाँ पर पूछ रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है जैद, जैद उनका नेम था। नेक्स्ट MCQs नंबर 18। ही ग्रैब द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एज ऑफ हिज डैश। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रैब किया, यानी कि पकड़ा, उनके किस चीज़ के किनारे से, तो करेक्ट ऑप्शन है क्लॉक। क्लॉक कहते हैं यानी चूहा जो होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है विल यू नॉट पे मी बैक माई डैश, के क्या आप मेरा
क्या जो है उसको वापस नहीं करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि लोन, कि क्या आप मेरा कर्ज जो है वो वापस नहीं करेंगे। नेक्स्ट MCQs है गो एंड डैश हिम इज़ लोन। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जाएं और उनका लोन जो है उसको क्या करे, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है रीपे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है कि उनका जो लोन है, उनका जो कर्ज है वो उनको वापस लौटा दें। नेक्स्ट MCQs है हाउ मच एक्स्ट्रा वर पेड टू रबी। रबी जो था उनको, यानी जैद की बात हो रही है कि उनको कितना जो है एक्स्ट्रा पे कर दिया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है डी 20 सा। 20 जो सा है यानी कि अमाउंट है, जो करेंसी थी वो इतने % जो है इंक्रीज करके पे कर दी। MCQs नंबर 22 व्हाट वाज गिवन टू रबी इन डेप्ट, के जो है रबी को जो उनका कर्ज था उसमें क्या दिया गया था, यानी उनको क्या लौटाया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी कि डेट्स, खजूरों की यहाँ बात हो रही है कि वो उनको एज अ कर्ज जो है उनको लौटाया गया था। नेक्स्ट MCQs नंबर 23 द फैक्ट डैश दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट लेट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी यानी कि वाज। द फैक्ट वाज दैट कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लेट नहीं हुए कभी। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, नेक्स्ट MCQ है 24 द रबी डैश इमीजिएटली रीनाउंस्ड हिज रिलीजन। तो इस सब के बाद जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ बिहेवियर रखा था, उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन शो किया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ए जैद। जो रबी जैद थे उन्होंने अपना रिलीजन जो है उसी वक्त यानी कि चेंज कर दिया था, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे आफ्टर वॉचिंग बिहेवियर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट MCQs नंबर 25 देयर इज़ नो वर्दी ऑफ डैश दैन अल्लाह, कि आप अल्लाह के अलावा कोई भी इस काबिल नहीं है कि उनकी क्या की जाए, तो करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि वर्शिप, उनकी इबादत की जाए। नेक्स्ट MCQs नंबर 26 द टॉलरेंस ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो डैश, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्र था उनकी क्या नहीं थी, तो करेक्ट ऑप्शन है बी बाउंड, कि उनकी कोई हद नहीं थी, उनका सब्र जो है वो लामहदूद था। तो यहाँ तक थे आज के MCQs चैप्टर 1 से क्लास 9th इंग्लिश की बुक से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।